महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और वहां के राज्यपाल भगत सिंह को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले काफ़ी टाइम से अलग अलग तरीके के आरोप जो हैं उद्धव ठाकरे के ऊपर लग रहे थे, लेकिन इन्हीं बीच में जो भगत सिंह हैं और उद्धव ठाकरे के बीच में भी तू और मैं होना स्टार्ट हो गया और वो भी न्यूज़ जो है पब्लिक के सामने आना स्टार्ट हो गया। आपको बता दूं कि जो भगत सिंह हैं इनके द्वारा एक लेटर लिखा गया है, वो भी उद्धव ठाकरे को, और इस लेटर में वो जो भगत सिंह हैं उन्होंने 3 से 4 शर्तें जो है, जो कि बीजेपी के द्वारा मतलब देवेंद्र फडणवीस के द्वारा दी गई है, रिक्वेस्ट की गई है, उसके बारे में उन्होंने उद्धव ठाकरे को बताया है और साथ में ही देवेंद्र फडणवीस की तारीफ भी की है। अब आप समझ रहे हैं कि अगर आप विपक्षी की तारीफ करोगे और वो भी राज्यपाल होकर महाराष्ट्र के, तो यहाँ पे बवाल मचना तो तय था। तो सेम वही चीज़ें यहाँ पर भी हुई हैं और क्या इस लेटर में लिखा गया है मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। एक्चुअली इस लेटर में जो भगत सिंह हैं उनके द्वारा लिखा गया कि कुछ दिन पहले बीजेपी के कुछ पॉलिटिशियन और साथ में ही देवेंद्र फडणवीस उनसे मिलने आए थे और इस मुलाकात में उनके द्वारा देवेंद्र फडणवीस के द्वारा 3 रिक्वेस्ट की गई, 3 शर्तें रखी गई और बोला गया कि ये जो है उद्धव ठाकरे को आप राज्यपाल हो तो आप उनसे बात करो और उनको बताओ कि वो जो है इन 3 की तीनों शर्तों को मान जाए। तो आपको बता दूं कि क्या क्या शर्तें रखी गई देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। पहली शर्त रखी गई कि मानसून सत्र को आगे बढ़ा दिया जाए, जो मानसून सत्र की जो बैठक है उसको आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि उसको कोविड का हवाला दिया गया, कोविड-19 का जो है हवाला दिया गया। साथ में ही दूसरा जो शर्त रखा गया वो बताया गया कि विधानसभा इलेक्शन जो है, जो आने वाले टाइम पे होगा उसको जल्दी करवा दिया जाए। विधानसभा का इलेक्शन जो है उसको जल्द से जल्द करवा दिया जाए, ऐसा रिक्वेस्ट किया गया है, वो भी देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। और तीसरा जो है ओबीसी कोटा जो है वो रद्द हो गया है, उसकी वजह से जो स्थानीय इलेक्शन है वहां पे उसको भी आगे बढ़ा दिया जाए। ये 3 शर्तें रखी गई हैं, वो भी देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। और यही चीज, इन्हीं तीनों शर्तों को जो भगत सिंह हैं उन्होंने इस लेटर में लिखा है और उद्धव ठाकरे से रिक्वेस्ट किया है कि वो जो है इस बात को मान जाएं और ये 3 की तीनों बातें जो देवेंद्र फडणवीस के द्वारा शर्त रखी गई है वो कहीं ना कहीं से सही है। ये राज्यपाल जी बोलते हैं भगत सिंह। और इसके बाद जैसे ही उनके द्वारा ये लेटर लिखा गया उसके बाद तुरंत ही जो नाना पटोले हैं कांग्रेस की तरफ से भी इनको पूरी तरह से गलत बताया गया राज्यपाल को कि इस तरह का लेटर उनको नहीं लिखना चाहिए। वहीं जो संजय राउत हैं वो भी पूरी तरह से भड़क गए और उनके द्वारा भी एक स्टेटमेंट आया। अब संजय राउत के द्वारा क्या स्टेटमेंट आया आपको बता दूं। उनके द्वारा बताया गया कि विधान परिषद में नामित, सरकार द्वारा जो नामित किए गए 12 लोगों की लिस्ट भेजी गई है, उनके द्वारा जो सरकार के द्वारा जो लिस्ट भेजी गई है उस पे आप हस्ताक्षर करो, उस पे आप साइन करो। वो जो है मेन आपका काम है। आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि उद्धव ठाकरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उद्धव ठाकरे को याद है कि वो उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन अगर आपको बता दूं कि आपको हमने बहुत पहले ही इन 12 लोगों का नाम दिया है, जो उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट है उनके द्वारा इन 12 लोगों का नाम दिया गया है। आपको शायद वो चीज़ें भूल चुके हैं, तो आपको हम याद दिला देते हैं कि आप ये काम करो, ना कि उद्धव ठाकरे को ये याद दिलाओ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मतलब ये जो है उन्हीं के ऊपर भड़क गए। लेकिन इसका मेन कंक्लूजन क्या निकलता है आप देखेंगे, बीजेपी की तरफ से और एनसीपी शिवसेना और कांग्रेस की तरफ से ये सारे के सारे लोग एक तरफ अपनी सत्ता को बचाने के लिए 3 पार्टियां लड़ रही हैं और एक तरफ सत्ता हथियाने के लिए एक पार्टी लड़ रही है। एक तरफ इनके द्वारा बोला जाता है कि कोविड है तो कोविड की वजह से सारे के सारे और जितनी शर्तें हैं 2 शर्तें उसको एक्सटेंड कर दिया जाए और तीसरी शर्तें विधानसभा इलेक्शन जो है वो जल्द से जल्द करवा जाए। मतलब कि विधानसभा इलेक्शन अगर होगा तो उसमें कोविड नहीं फैलेगी। आप सोच सकते हैं कि मतलब कि एक तो उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, ये अपनी सत्ता बचाने के लिए जो सही समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं। और वहीं जब बीजेपी की बात की जाए तो वो जो है इनका सत्ता छीनने के लिए, मतलब अपनी कुर्सी वहां पे जमाने के लिए अपनी तरफ से जो सही समझ में आ रहा है वो कर रही है। मतलब कि यहाँ पे मेन गेम क्या खेला जा रहा है वो कुर्सी की। कुर्सी चाहिए चाहे किसी भी गवर्नमेंट किसी भी पार्टी को हो, मतलब इनका मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ कुर्सी है। जनता से कोई मतलब नहीं है किसी को, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। आप खुद ही अगर अपने ध्यान से अपने दिमाग से समझेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये जो पार्टियां हैं वो अपनी तरफ से गेम खेल रही हैं, लोगों को मैनिपुलेट कर रही हैं। और सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या चल रहा है आप खुद पता है, चाहे वो बीजेपी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे शिवसेना, चाहे एनसीपी, सारी की सारी पार्टियों ने क्या किया है सुशांत सिंह राजपूत के केस में आप सबको पता है। 1 साल से ज़्यादा होने वाला है, लेकिन आज तक सुशांत सिंह राजपूत के केस में ये नहीं कंफर्म हो पाया कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ आखिरकार हुई कैसे थी, वो सुसाइड थी या मर्डर था, ये भी कंफर्म नहीं हो पाया।
तो आप खुद ही समझदार हैं, आपको अपने हिसाब से सब कुछ सोच समझ के करना चाहिए जो भी आने वाले टाइम पे आप करेंगे। आपका क्या ओपिनियन है बाय द वे इन सारी की सारी शर्तों पे, दोनों की दोनों पार्टियों को लेकर क्या आपका ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और वहां के राज्यपाल